नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ आपको फोकस होना है या आपको ध्यान देना है, क्योंकि आप जल्दीबाजी में इसको इग्नोर करते हो, इसको पढ़ते नहीं हो, आप ढूंढते हो कौन सा कथन सही है। तो आपको क्वेश्चन आते हुए पता होते हुए भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो आपको कौन सा सही नहीं है वो पता करना है। तो हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था, लेकिन ये हमारा ऑप्शन गलत है कि उन्होंने 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। तो हमारा आंसर यहीं से आ गया। हमारे को क्या फाइंड आउट करना है इसमें कौन सा सही नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसी के साथ हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन इसकी यहाँ पे है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में कब्जा किया था। ठीक है। अंग्रेजों का पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम 1611 में बनाया था। पूर्वी भारत में उड़ीसा में बनाया था उन्होंने। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। अब क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि मद्रास पर कब्जा फ्रांसीसियों ने किसके नेतृत्व में किया था। तो ये आपको आंसर याद करना है कि डुप्ले के नेतृत्व में किया था। ऐसे आपको एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं। आपको एक्सप्लेनेशन पढ़नी है, उसमें यह दिमाग लगाना है कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। जब भी आप इसका आंसर पढ़ो, एक्सप्लेनेशन पढ़ो, तब आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से कितने क्वेश्चन और बनाए जा सकते हैं। तब जाके आपको चीज़ों में अच्छी क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि आपको सब कुछ याद होता है, बस आप कहीं ना कहीं फंस जाते हो, इसलिए क्वेश्चन आपका गलत होता है। वरना आपको ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपको पता होता है, लेकिन एक ऑप्शन नहीं पता होने की वजह से आपका आंसर पूरा गलत हो जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ बनाया था। फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ बनाया था बच्चों? वो बनाया था सूरत में बनाया था। इसके साथ हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ से आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखोगे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1668 ईस्वी में भारत में अपना सबसे पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था। साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? आपको इसमें सही फाइंड आउट करना, यहाँ हमेशा फोकस होना, क्योंकि एग्जामिनर अब यहाँ वो दे देता है कि सही नहीं है। यही सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती है क्वेश्चन गलत होने की। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, ये पूछ रहा है कि कौन सा एक सही है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ते हैं। हम फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। तो ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। नंबर बी देखते हैं कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को पहचानना है और पता करना है। इसी के साथ आप नेक्स्ट ऑप्शंस पढ़ लेना और देख लेना कि ये गलत है तो क्यों गलत है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन देख लेना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित यूरोपियों में कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था। वो कौन थे जो व्यापारियों के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो वो आपको पता होगा, वो थे फ्रांसीसी जो सबसे लास्ट में आए थे। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पौंडीचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आपके पास जब ऐसा क्वेश्चन आता है, अभी आपका जो भी एग्जाम हो रहा है वो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, वो आपको ऐसे ऑप्शन बना के दे रहा है जहां आप एलिमिनेट कर सकते हो, एलिमिनेशन से भी आंसर ला सकते हो। अब आपको इसमें क्या ढूंढना है? आपके ऑप्शन, पहले आपको ऑप्शन देखना है कि इसमें यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। ये ऑप्शन नंबर 3 की बात कर रहा है। यदि ऑप्शन नंबर 3 आपको पता है कि सही है गलत है, तो आपका आंसर इजी गोइंग में आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर 3 से। अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये गलत है। अब यहाँ से आपको पता लग गया कि ये गलत है कि अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पे कब्जा नहीं किया, ऐसा नहीं था। उन्होंने अस्थायी रूप से पौंडीचेरी पे कब्जा किया था। तो आपको पता लग गया कि ये ऑप्शन नंबर 3 गलत है। तो इसकी वजह से आपका ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए। अब आपको सेकंड और फर्स्ट पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब इससे क्या पता लगा कि आपको इसका पता था कि ये गलत है। आपको जब आप ऑप्शन देखते हो तो उसमें ये फाइंड आउट करना है, इसमें कोशिश ये करना है कि ये सेम नंबर सेम ऑप्शन कौन कौन से ऑप्शन में है, तो उससे क्या है आपको एलिमिनेट करने में इजी गोइंग हो जाएगा। तो ये ट्रिक आपको अपने एग्जाम में लगानी है, फिर उससे आपका आंसर निकल के
आ जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन देखते कि पौंडीचेरी पर सबसे पहले पुर्तगालियों ने कब्जा किया था, फिर उसके बाद फ्रांसीसियों ने किया था और अंग्रेजों ने भी अस्थायी रूप से इस पर कब्जा किया था। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्माण हुआ। तो ये आपके सामने ऑप्शन है, इसका आंसर आपको देना है। ये क्वेश्चन आपके लिए, जिसका आंसर आपको देना है और आपके पास 10 सेकेंड है जिसमें आपको आंसर देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मल्टीपल एग्जाम में आ गया है, इसको पूछा भी गया है, ये क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो आपको इसका आंसर देना है, क्योंकि आपने पढ़ाई की है तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो वो था वांडीवास की लड़ाई। और कब हुआ था ये? 1760 ईस्वी में हुआ था। इसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ से देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि 1760 में हुई वांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित किया था। अब क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अंग्रेजों ने पराजित किसको किया था, तो आपको यह पता होना चाहिए कि इनको, फ्रांसीसियों को उन्होंने पराजित किया था। आपको अलग तरीके से सोचना है, क्योंकि आपने पढ़ाई बहुत कर ली है। अब आपको एमसीक्यू क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, उनको कैसे सॉल्यूशन करना है, इसके बारे में आपको सोचना है। उससे क्या है, आपके जो एग्जाम है उसमें नंबर अच्छे आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे। तो महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? अल्बुकर्क थे। इसी के साथ हम इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे। उन्होंने 1510 में गोवा पर कब्जा कर पुर्तगाली साम्राज्य को मजबूत आधार प्रदान किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमने एमसीक्यू भी पहले ही सोल्व किया है। तो आपके माइंड में ही होना चाहिए कि जब ये क्वेश्चन सोल्व हमने किया है तो आपको आंसर इसका आना चाहिए, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ऐसे आप इंटरलिंक करके पढ़ोगे कि इस क्वेश्चन को मैंने कहाँ पहले देखा था, इस क्वेश्चन को मैंने कहाँ पहले सोल्व किया था। उससे क्या चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहने वाली है। आपको इंटरलिंक के साथ पढ़ाई करनी है। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? तो आपको इसका आंसर देना है कि वो अंग्रेज जहाज कौन था जो सबसे पहले भारत आया था। तो वो कौन था बच्चों? वो था रेड ड्रैगन। इसी के साथ हम इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज रेड ड्रैगन कैप्टन जेम्स लाकास्टर के नेतृत्व में 1601 में भारत पहुंचा था। अब ये डेट आपको याद करनी है कि कब पहुंचा था। 1601 में भारत पहुंचा था। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन को आप जितना अच्छे से एनालिसिस करोगे, जितना अच्छे तरीके से सोचोगे ना, उससे ही आपको आंसर मिलेगा, उससे ही आपको क्लियरिटी मिलेगी। जो अंग्रेजों को भारत आने वाला पहला जहाज था, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते, भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो ये तो आपको पता होगा, क्योंकि आपके रील्स में भी ये क्वेश्चन बहुत आता होगा कि वास्को दी गामा। ये आपको पता है कि उन्होंने कब की थी? 1498 में केप ऑफ गुड होप के रास्ते से उन्होंने भारत की खोज की थी। तो ये अभी आपको पता होना चाहिए, डेट भी आपको पता होनी चाहिए कि 1498 ईस्वी में उन्होंने खोज की थी। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? ये क्वेश्चन हमने अभी पहले भी देखा था कि वो दुर्ग कौन सा था। इसका आंसर आपको देना है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? वो कौन सा स्थान था जो भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो वो था गोवा, क्योंकि पुर्तगाली कहाँ आए थे? गोवा। उन्होंने गोवा पर कब्जा कब किया था? इसका आंसर आपको देना है। एक्सप्लेनेशन हम यहाँ से देखते हैं कि पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा कर लिया और इसे भारत में अपना मुख्यालय बनाया था। और वो कब तक रहा था? 1961 तक। इस डेट को भी आपको याद करना है। कोचीन प्रारंभिक बस्ती था, लेकिन गोवा प्रमुख केंद्र बना था। कोचीन क्या था? प्रारंभिक बस्ती। इसको भी आपको अंडरस्टैंडिंग में लाना है, ये भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। नेक्स्ट इसका हम यहाँ से एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने गोवा पर कब्जा कर पुर्तगाली साम्राज्य की नींव रखी थी। और कब कब्जा किया था? 1510 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो वो कौन सा स्थान था जहां पर पुर्तगालियों ने सबसे पहला दुर्ग बनाया था? तो वो स्थान था
कोचिन में उन्होंने बनाया था। हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि पुर्तगालियों ने 1503 में भारत में अपना प्रथम दुर्ग कोचिन में बनवाया था। और इसके बाद आप यहाँ से देख लेना और एक्सप्लेनेशन को आपको समझना है। जब भी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आप क्या है, कंटेंट बहुत ज़्यादा पढ़ते हो। आप कंटेंट पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो, आपकी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी प्रॉब्लम है एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करने में, क्योंकि आपके जो भी एग्जाम होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम जो भी होते हैं, वो होते हैं एमसीक्यू बेस्ड। आप जितने ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करते हो किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद, उससे ही आपको टॉपिक में क्लियरिटी मिलती है। चाहे आप उस टॉपिक को 100 बार पढ़ लो, कितनी भी बार पढ़ लो, जब तक आपने एमसीक्यू क्वेश्चन उसके सोल्व नहीं किए तो उस टॉपिक को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आपको किसी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी है, आपको एग्ज़ाम पास करना है। तो एग्ज़ाम पास करने के लिए उसकी सही स्ट्रेटजी, सही अप्रोच पता होना बहुत जरूरी है। वो सही अप्रोच है एमसीक्यू क्वेश्चन। आप जितने ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करते हो, क्योंकि जैसे आप क्वेश्चन देखते हो ना, तो आपके माइंड में आंसर जल्दी से क्लिक होना चाहिए, ताकि आपको पता लगता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि चलो यार मेरे एग्जाम में नंबर अच्छे आ रहे हैं, मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। और आप पढ़ाई करोगे वो आपको वर्थ इट लगेगी जब आप एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करोगे। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन यूरोपियों ने सामुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किए थे? तो वो कौन थे बच्चों? वो थे पुर्तगाली आए थे, उन्होंने यूरोप पे जो व्यापार थे वो स्थापित किए थे। पुर्तगालियों ने वास्को दी गामा के नेतृत्व में 1498 में भारत पहुंचकर सबसे पहले कालीकट, अब ये लोकेशन आपको याद रखना है कि सबसे पहले कहाँ पे आए थे? कालीकट। वास्को दी गामा कहाँ आया था? कालीकट तट पे आया था। में सामुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो वो थे जोब चार्नोक, कलकत्ता के संस्थापक थे। इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा कि जोब चार्नोक के पारंपरिक रूप से कलकत्ता का संस्थापक माना गया है। इसको कलकत्ता का पारंपरिक रूप से संस्थापक माना गया है, जो आज वर्तमान में कोलकाता है, क्योंकि उन्होंने 1690 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से इस क्षेत्र में एक व्यापारिक चौकी की स्थापना की थी। तो ये आपको अच्छे से समझना है, इसको याद करना है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ये आपको याद करना है। ये क्वेश्चन बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम में पूछा गया है। ये वन डे एग्जाम होते हैं, लाइक एसएससी, यूपीएससी, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत टाइम बार रिपीट हुआ है। ये आपको पता होना चाहिए कि भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। 1613 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट, उस समय कौन था? जहांगीर, की फरमान से सूरत में भारत की पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, जहां कप्तान थे थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को हराया था। अब ये यहाँ से आपको यहाँ पे फोकस होना कि उस समय ये पूछ ले कि उस समय सम्राट कौन था? तो जो उस समय सम्राट था जहांगीर, उन्होंने फरमान जारी किया था। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? किससे लिया था? पुर्तगालियों से बंबई को लिया था। इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से देख लेना और यहाँ से समझ लेना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो बंगाल में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? चिंसुरा। यहाँ से उसका एक्सप्लेनेशन है कि डचों ने बंगाल में अपना प्रमुख व्यापारिक केंद्र चिंसुरा में स्थापित किया था। ये उनके द्वारा स्थापित कारखानों में से एक था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो वो क्षेत्र था बिहार। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ से देखते हैं। यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लेना और इसको समझ लेना कि कहाँ से प्राप्त होता था। इसको अच्छे से समझने का प्रयास आपको करना है। तो ये हमने क्वेश्चंस देखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मॉडर्न हिस्ट्री में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में पहले पूछे जा चुके क्वेश्चन है, तो आपको उनको अच्छे से याद करना है, अच्छे से समझना है और अच्छे से जानना है। जब भी आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई के साथ आप MCQ जितने ज़्यादा सोल्व करते हो तो उससे क्या है, आपको टॉपिक में क्लियरिटी मिलती है और आपको एक जो आपके फोबिया होता है कि यार मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, क्योंकि आप सबके साथ ऐसा होता होगा कि आप काफ़ी टाइम से पढ़ाई कर रहे हो, आपने इतना सारा पढ़ लिया है, मॉडर्न हिस्ट्री को 10 बार पढ़ लिया, लेकिन फिर भी आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो गलत होने का रीज़न आपकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं है, वो कमी है MCQ क्वेश्चन सोल्व करने में। यदि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो कि आप जैसे कि 1800
57 की क्रांति आपने पढ़ी है। अब 1857 की क्रांति से रिलेटेड आप 300 क्वेश्चन लगा लो कि उसके आसपास 300 क्वेश्चन कहीं से भी ढूंढ लो, किधर से भी ले लो, लेकिन 300 क्वेश्चन 1857 की क्रांति पे आप कर लोगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और आपका माइंड ऑटोमेटिक काम करने लग जाएगा कि क्वेश्चन ये ऐसे भी बन सकता है। आप जब पढ़ते हो तो उसको रीड करना बंद कीजिए, आप अपना दिमाग ये लगे कि क्वेश्चन यहाँ से कैसे बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है या नहीं है, फिर देखना आपके नंबर भी अच्छे आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम इस सीरीज को आगे तक ले जाएंगे। मैं आपको सारे सब्जेक्ट पॉलिटी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, जो भी एग्जाम में PYQ पूछे जा चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पे सारे सब कुछ करवा दूंगा। बस आप यहाँ से जुड़े रहिए। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपनी पढ़ाई को अच्छे से कीजिए, मस्त रहिए और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।